हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। करण कुंद्रा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं। अपने पूरे करियर में उनके मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। अभी करण कुंद्रा 40 इयर्स के हैं एंड रिसेंटली उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था मीडिया को उनकी शादी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बात करनी बंद कर देनी चाहिए एंड मीडिया बार बार उनकी शादी, ब्रेकअप्स, इन चीजों को लेकर अनाउंसमेंट ना करे। नाउ ये स्टेटमेंट ना अचानक से आया क्योंकि काफी टाइम से जो करण कुंद्रा के फैंस हैं वो चाहते हैं करण अब शादी कर ले एंड नाउ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम खत्म करके हस्बैंड वाइफ वाले फेज में आ जाए। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि करण कुंद्रा केवल रिलेशनशिप्स में रहते हैं और उसके बाद वो ब्रेकअप कर लेते हैं, शादी नहीं करते। एंड ऑब्वियसली ये हर इंसान पे डिपेंड करता है वो कब शादी करे, लेकिन क्योंकि करण कुंद्रा के इतने सारे अफेयर्स रहे हैं तो उनके फैंस भी अब स्पेकुलेट करने लग गए हैं ये कभी भी शादी नहीं कर सकते। इंस्टेड इनको लाइमलाइट में रहने के लिए फेक रिलेशनशिप्स का नाटक करना पड़ता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे करण कुंद्रा का किन किन लेडीज के साथ अफेयर रहा है। ऑल्सो एक और कंट्रोवर्सी करण को लेके हुई जो शायद ज्यादा लोगों को ना पता हो, जिसमें करण ने एक एक्ट्रेस को थप्पड़ मार दिया था। वो कंट्रोवर्सी क्या थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। करण कुंद्रा ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था एकता कपूर के शो से जिसका नाम था कितनी मोहब्बत है। ये इमेजिन टीवी पे आया था और उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसमें करण की को स्टार थी कृतिका कामरा जिन्होंने आरोही शर्मा का रोल निभाया था एंड करण ने अर्जुन का रोल प्ले किया था। ये शो जनवरी 2009 से लेकर सितंबर 2009 तक आया एंड इस बीच में इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर लिया था। इसके बाद इसी शो का सीजन 2 आता है 2010 में एंड उसके बाद इनकी ब्रेकअप की खबरें आने लग जाती हैं। तो जब ब्रेकअप रूमर्स फैल रहे थे उस टाइम कुछ लोगों का कहना था दैट करण ने कृतिका को चीट किया है एंड कुछ लोगों का कहना था दैट कृतिका ने डिच किया था करण को। करण को उस टाइम पे इस ब्रेकअप से बहुत ज्यादा सिंपैथी मिली थी एंड कृतिका को काफी ज्यादा हेट मिला था। दोनों ने उस टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कोई कमेंट नहीं किया। 2012 में कृतिका कामरा क्लियर करती हैं करण ने कृतिका को चीट नहीं किया था और ना ही कृतिका ने करण को डिच किया था। इट जस्ट कि उनके ब्रेकअप का कोई डेफिनेट रीजन नहीं था। वो दोनों अलग अलग शोज करने लग गए थे और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया था। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी। इसी वजह से इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। कृतिका ने उस टाइम पे ये भी कहा था दैट करण ने कभी भी उनको प्रपोज नहीं किया है एंड कृतिका ना आज भी उनकी अच्छी दोस्त है। उस टाइम पे उनको कोल्ड हार्टेड बोला गया था, डैट उन्होंने डेलिबरेटली करण कुंद्रा को छोड़ दिया था। तो ये सारी चीजें बाद में उन्होंने क्लियर की थी एंड ओवर द इयर्स हमको ये देखने को मिला है। ये 2018 में जब करण की गर्लफ्रेंड बन गई थी अनुषा, ये तीनों काफी बार एक साथ देखे भी जाते थे। कृतिका को डेट करने के बाद करण ने मधुरा नायक को डेट किया। तो ये बात है 2012 की एंड उस टाइम पे मधुरा ने एक ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने लिखा था आई लव यू टिल द स्काई फॉल्स डाउन। ये ट्वीट उन्होंने करण के लिए किया था लेकिन करण ने ना इसको बहुत ही बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। करण ने मीडिया से बात की थी और उन्होंने कहा था दैट मधुरा के साथ उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है एंड मधुरा ये सारी चीजें केवल पब्लिसिटी के लिए करी हैं, जबकि रियलिटी में करण उस टाइम मधुरा के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन वो मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बाद में मधुरा और करण का ब्रेकअप हो जाता है। जब ब्रेकअप हुआ तो उस टाइम मधुरा का कहना था करण ना अपने पास से आगे नहीं बढ़ पाए। करण ना होपफुल है दैट उनका कृतिका के साथ अभी भी रिलेशनशिप चल सकता है। इसको लेके जब करण से सवाल पूछा गया था तो करण का कहना था उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, मधुरा को जो स्टेटमेंट देना है वो दे सकती है। नाउ मधुरा से ब्रेकअप करने के बाद 2015 में करण मिलते हैं अनुषा डांडेकर से। उनके साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। ये दोनों पहली बार एक एयरपोर्ट में मिलते हैं। जस्ट लाइक करण अपनी प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते थे वैसे ही अनुषा के साथ भी रहते थे, हमेशा एक साथ रहते थे। इन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स भी एक साथ किए हैं। बाद में ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं और इनका रिलेशनशिप कम से कम 5 साल तक चलता है। 2020 में ये अनाउंसमेंट करते हैं दैट इनका ब्रेकअप हो गया है। अब अनाउंसमेंट के टाइम पे अनुषा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करती है। वहां पर वो एलिगेशंस लगाती है दैट करण ने उनको चीट किया था, उनसे झूठ बोला था और कभी भी उनसे माफी नहीं मांगी। करण ने जैसा मधुरा के टाइम पे किया था ना कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर नहीं लाना चाहते, इसी तरीके का स्टेटमेंट मीडिया को दिया दैट उनको अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ भी नहीं बोला। जब करण का अनुषा के साथ ब्रेकअप हो जाता है ना 2015 में जब करण अनुषा के साथ रिलेशनशिप में आए थे उस समय उन्होंने शानवी तलवार के साथ एक शो किया था
ये कहाँ आ गए हम। और इस शो में करण और शान्वी का एक इंटीमेट सीन चल रहा था। वहां पर करण को शान्वी को किस करना था एंड शान्वी को करण को थप्पड़ मारना था। तो जिस समय वो ये सीन शूट कर रहे थे उस टाइम पे शान्वी ने करण को थप्पड़ मारा एंड वो थप्पड़ करण को थोड़ा जोर से पड़ गया। बाद में जब शूटिंग खत्म हो गई तो करण शान्वी के वैनिटी वैन में गए और वहां पर उन्होंने शान्वी को थप्पड़ मारा था, उनको वर्बली अब्यूज भी किया था। और ये सारी चीजें जब हो रही थी ना, तो ना ही कोई प्रोडक्शन टीम से और ना ही क्रू मेंबर्स कोई भी करण को रोकने के लिए आगे नहीं आया। इनफैक्ट क्रिएटर्स ने इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की। बाद में शान्वी ने अपना इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उनका कहना था इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी एंड जिस समय करण उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे किसी ने भी आके उनको नहीं रोका। इंस्टेड सब लोग शान्वी को शांत करा रहे थे। बट इसके बाद भी शान्वी ने शो नहीं छोड़ा था और वो शूटिंग करते रहे। जब करण का ब्रेकअप हो जाता है अनुषा के साथ तो वो एक नई एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में आते हैं जिसका नाम है योगिता बिहानी। योगिता और करण इन दोनों ने कभी भी ऑफिशियल नहीं किया अपना रिलेशनशिप, लेकिन इन दोनों ने एक शो साथ में किया था जिसका नाम है दिल ही तो है और वहां से इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया। ब्रेकअप के टाइम पे ऐसे स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे थे दैट अनुषा ने जब पोस्ट किया था उन्होंने लिखा था करण ने उनको चीट किया है। उन्होंने अनुषा को योगिता के साथ ही चीट किया था। अगेन योगिता ने अनुषा को बहुत ही अच्छे से रिप्लेस कर लिया और अब करण कुंद्रा योगिता के साथ दिखने लग गए हर जगह पे। इसी टाइम पे करण बिग बॉस 15 में पार्टिसिपेट करते हैं एंड योगिता उनको कम्प्लीटली सपोर्ट करती है। लेकिन जब ये बिग बॉस में जाते हैं ना तो वहाँ पे तेजस्वी के साथ इनका रिलेशनशिप बनने लग जाता है। तो जब इनका तेजस्वी के साथ रिलेशनशिप बन रहा था उस टाइम पे ऑडियंस करण को बहुत ज्यादा ट्रोल करी थी क्योंकि उनको लग रहा था करण 2 टाइमिंग कर रहे थे। बिग बॉस में वो फेक रोमांस कर रहे हैं तेजस्वी के साथ और बाहर उनकी गर्लफ्रेंड है योगिता जो उनका वेट कर रही हैं। योगिता एंड तक करण को सपोर्ट करती रही लेकिन जैसे ही बिग बॉस से करण बाहर आए उसके बाद योगिता एंड करण ने पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया एक दूसरे को। बीच में करण कुंद्रा ने योगिता और अपनी कुछ फोटोज को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और वहां पर ना योगिता और करण के बीच में कुछ वियर्ड कमेंट्स देखने को मिले थे। योगिता ने कमेंट करके करण को लिखा था व्हाई आर यू सो मीन, आई हेट यू, आई विश आई हैड नेवर मेट यू, I feel like deleting my account only now. It's a hate post. जहाँ पर करण कुंद्रा रिप्लाई करते हैं I hate you for not sharing these pictures with me. I actually really love your post. You look like a proper bahu who posted. Did you forget to thank the milkman? इन दोनों के बीच में इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था एंड किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग उस टाइम पे सोच रहे थे दैट योगिता का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है बट ऐसा हुआ नहीं था एंड योगिता को रिप्लेस कर दिया तेजस्वी ने एंड अब हर जगह करण के साथ तेजस्वी देखी जा सकती है। तो ये जो पूरा इनका करियर ग्राफ रहा है उसमें एक साइकिल देखने को मिलती है। करण रिलेशनशिप में रहते हैं उसके बाद ब्रेकअप कर देते हैं एंड शादी का तो उनका कोई प्रोग्राम रहता ही नहीं है और उनके रिलेशनशिप में जब तक रोमांटिक पीरियड चल रहा होता है वो पूरी चीजें ऑडियंस को शो करते हैं, मीडिया के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है और उनके ही फैंस जब उनसे क्वेश्चन करते हैं तो करण का सिंपल सा स्टेटमेंट होता है वो एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन है और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। आपका करण कुंद्रा को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।